हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। बोर्ड एग्जाम में अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए ना, पास होना है अच्छे नंबर से ना, टॉपर बनना है, आपको अच्छे नंबर चाहिए तो ये वीडियो आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं केवल एक कॉपी नहीं दिखाने वाला हूँ, 2 से 3 से 4 कॉपियां दिखाने वाला हूँ, जिसमें आपको पता चले कि लिखना कैसे है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को यही होती है कि लिखना कैसे उनको नहीं पता होता। और ये सब अच्छे बच्चों की कॉपी है, जो क्लास में टॉपर होते हैं ना, स्कूल में टॉपर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में टॉपर होते हैं ना, उन सब बच्चों की कॉपी है। गलती ढूंढना पड़ता है। इन सब कॉपियां जब चेक होती है ना, एग्जामिनर गलतियां ढूंढता है। बच्चों, आप सभी का बोर्ड एग्जाम है, चाहे आप क्लास 10th में हैं या 12th में हैं। तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी है। क्लास 10th वाले बच्चे बहुत ध्यान से एक एक चीज को देखें, क्योंकि इन सभी बच्चों को लिखने का पैटर्न कुछ भी अनुभव नहीं होता है। इनका बोर्ड एग्जाम पहली बार होता है ना। तो आपको कुछ भी नहीं पता होता। बहुत सारे स्कूल ऐसे भी हैं जहां पर कुछ बताया भी नहीं जाता है बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कि किस तरह से लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है, नंबर कैसे मिलता है। इन सब चीजों की एक बच्चों को ट्रेनिंग देनी चाहिए, जिसे प्री बोर्ड कहा जाता है। लेकिन उस प्री बोर्ड में इन सभी बच्चों जो ना तो सीरियसली एग्जाम देते हैं, ना तो स्कूल सीरियस होकर इन सभी बच्चों को गाइड करता है। और यही कमी रहती है कि बच्चों को फिर पूरे लाइफ उनका जो है ये परसेंटेज कम हो जाता है। तो इसका कमी उनको खलता है कि यार मेरे परसेंटेज कम हो गए, जबकि मैं पढ़ने में ठीक था, अच्छा कर सकता था, लेकिन सही गाइडेंस नहीं मिला। इसीलिए हम इस तरह का वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं। और दूसरी बात मैं बता दूं, जैसा वीडियो हम लेके आते हैं ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब इंस्टाग्राम कहीं पे भी नहीं। इस चीज को भूल जाओ कि किसी और का वीडियो हम देख लेंगे तो ये सारी चीजें आपको प्रॉब्लम करेगी, है ना। अगर इस चैनल पर आ गए हो तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाओ, जिससे हम बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हर एक ट्रिक एंड टिप्स आपको बताते रहते हैं। क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम की कॉपियां होती हैं, किस तरह से लिखना है, कैसे लिखना है, ये सभी को नहीं पता होता है ना। तो सभी इस तरह का वीडियो बना सकते हैं। साथ ही साथ मैं तो आपको कॉपियां भी दिखाता हूँ, आप देख पा रहे होंगे बहुत सारी कॉपियां हैं, है ना बेटा। और आपको मैं हिंदी और इंग्लिश की प्रिपरेशन भी कराता हूँ, तैयारी भी कराता हूँ, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। खास करके यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड के बच्चों को ये सारी चीजें मैं बताता रहता हूँ कि बेटा ये चीजें पढ़ के जाओ, है ना। तो ये सारी चीजें आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। तो आइए हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं एक इंग्लिश की कॉपी, जिसमें 99 मार्क्स मिला हुआ है ना। तो ये देखिए 99 मार्क्स इस बच्चे को मिला हुआ है, इंग्लिश की कॉपी है। तो कैसे लिखा है बच्चे ने, ये चीजें आपको देखना पड़ेगा। जब आप देखते हो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। जब कॉन्फिडेंस आता है तो आप भी ऐसा करने का प्रयास करते हो। और हम यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा प्रयास करे, अच्छा करे, अच्छे से लिखे, जिससे परसेंटेज अच्छा हो, पढ़ाई अच्छा करे। कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी कोई भी प्रॉब्लम होगी, हर तरह की प्रॉब्लम का सलूशन हम वीडियो बना के आपको देते रहते हैं। लेकिन फिर भी किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल वो हमसे पूछ सकता है। सेक्शन बी आर्टिकल, बहुत सारे बच्चे गलत लिख देते हैं मेरे भाई, पता ही नहीं होता कि आर्टिकल क्या होता है। वो लिखने में लग जाते हैं कि बस लिखना है। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। आपको लोग बहुत कहते हैं कि बस लिखे रहो नंबर मिल जाएगा, ऐसा थोड़ी ना यार। जिंदगी लाइफ है, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। ऐसा कुछ भी नंबर तो दे दिया जाता है, आपको पास कर दिया जाता है, लेकिन आप उसका फिर मिस यूज करने लगते हो। आर्टिकल लिखने का सिस्टम ये होता है जिस तरह से बच्चे ने लिखा हुआ। हर एक चीज का एक सिस्टम होता है, एक फॉर्मेट होता है। लेटर लिखने का सिस्टम ये होता है, ग्रामर का सेक्शन करने का सिस्टम ये होता है। तो हर एक चीज आप सिस्टम से करोगे तभी तो आपके नंबर आएंगे। कॉपियां आप देख रहे होगे किस तरह से लिखा गया, एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह से आपको फॉलो करना है, इसी तरह से आपको लिखना है। लिटरेचर का सेक्शन देखो, सेक्शन डी कैसे करना, एक पेज में 2 आंसर करना है, शॉर्ट आंसर करना है। ये सब ट्रिक होती है। बच्चे पहले प्रैक्टिस करेगा ना मेरे भाई, तब तुम समझ में आएगा इसको कैसे हमें लिखना है, तब एक पेज पे लिख पाओगे ये सारी चीजें। लॉन्ग आंसर हो चाहे शॉर्ट आंसर हो चाहे कंप्रेंशन का हो। तो इसी तरह से देखो, अगर आपको नंबर देना होगा कितने नंबर दोगे मेरे भाई, पूरे नंबर दोगे, काट ही नहीं पाओगे। पूरे के पूरे नंबर दे दिया गया, एग्जामिनर काटेगा कहाँ से, कहीं से ना तो कहीं कट पिट है ना, नहीं तो कहीं मौका दिया बच्चे ने। इस तरह से आपको करना है। दूसरी कॉपी हम दिखा रहा हूँ आपको, एक केमिस्ट्री की कॉपी है, उसके बाद हिंदी की भी कॉपी दिखाऊंगा। एक कॉपी नहीं, 3 3 कॉपी दिखा रहा हूँ। केमिस्ट्री कॉपी में देखो भाई किस तरह से लिखा बच्चे ने। कहाँ गलत करोगे मेरे भाई, कहाँ काटोगे तुम, कहीं मौका है काटने का, कहीं मौका दिया ही नहीं है काटने का। तो ये प्रैक्टिस से होता है भाई, प्रैक्टिस करो, बेस्ट रिजल्ट पाओ। ये देखो अब मैं आपको हिंदी की कॉपी दिखा रहा हूँ, हिंदी में भी देखो 96 मार्क्स मिला है। हिंदी में 96, क्या गजब की राइटिंग है, बता दो मेरे भाई, क्या गजब की राइटिंग है। देख रहे हो क्या गजब की राइटिंग है, लिखने का तरीका एकदम सही है, बेस्ट है। तो ये तुम भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। जीवन परिचय किस तरह से लिखा, तो ये तुम भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अच्छे से कर सकते हो, बस आपको प्रैक्टिस करना है। बाकी सारी चीजें मैं आपको दिखाता रहता हूँ कि किस तरह से आपको कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय कैसे लिखा गया है।
तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। बाकी लिखना कैसे है, क्या लिखना है क्या नहीं, वो सारी चीजें हम बताते रहते हैं। जैसे सुमित्रा नंदन पंत में मुख्य बिंदु बच्चे ने सबसे पहले लिख दिया, तो एग्जामिनर क्या देख के नंबर देगा? 1 2 3 4 5 6, यही जो 6 पॉइंट है ना, इसी को देख के नंबर दे देगा। तो आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, केवल 6 पॉइंट आप अगर पढ़ लोगे ना, याद कर लोगे ना, नंबर मिल जाएगा। नंबर मिलना बहुत आसान होता है यार। नंबर मिलता कैसे है और नॉलेज क्या होता है, इन दोनों में बहुत फर्क होता है ना। आपने देखा होगा स्कूलों में बहुत सारे बच्चे हैं जो लगातार स्कूल में टॉप करते हैं, लेकिन जब बोर्ड एग्जाम आता है तो वो उनकी रैंक चौथी पांचवी हो जाती है, और एक ऐसा लड़का टॉप कर जाता है जिसकी रैंक कभी फर्स्ट होती ही नहीं है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में वो टॉप कर जाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि जो टॉपर होता है उसका लिखने का पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी से नंबर मिलता है ज्यादातर। आप सही लिखे हो या गलत लिखे हो ये तो दूसरा मैटर है, लेकिन पहला मैटर क्या है, पहली प्रायोरिटी क्या है, लिखने का सिस्टम कैसी है, आपकी हैंड राइटिंग कैसी है, आप किस चीज को फॉलो कर रहे हो, किसको फॉलो कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट होता है ना। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करो, ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए हम लेके आते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।